नमस्कार दोस्तों, नैन्सी बुटीक चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक नई वीडियो। तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। आज मैं आपके कई क्वेश्चन के आंसर देने वाली हूँ। कई लोगों ने बहुत से क्वेश्चन किए हैं, तो आज उनकी मैं क्वेश्चन जो है उनके आंसर देने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरी पिछली वीडियो ना देखी हो तो प्लीज़ उसे देखिए और पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है किरण जी का। किरण जी मुझसे पूछती हैं कि आपने कितने वर्कर रखे हुए हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया हुआ है, पहले भी एक वीडियो मैंने उसी पे बनाई है कि किस तरह से अकेले काम करें, तो अकेले बुटीक को किस तरह से संभालें। तो आप उस वीडियो को देखिएगा और मैं आपके इस क्वेश्चन का आंसर भी दे देती हूँ कि मैं अकेले ही काम करती हूँ। मैंने कोई भी वर्कर नहीं रखे हुए, मैं अकेले ही बुटीक को मैनेज करती हूँ। मैंने जैसे बताया कि पहले मैं कटिंग करके रख लेती हूँ, फिर सिलाई करती हूँ। तो इस तरह से मैं अपना बुटीक संभालती हूँ। मैं अकेले ही काम करती हूँ, क्योंकि शुरू में मैंने एक दो बार कारीगर रखे भी हैं, लेकिन लोगों को ना उनका काम पसंद नहीं आता। फिर उनकी पेमेंट मुझे अपने पल्ले से ही देनी पड़ती थी, तो इसलिए मैंने कारीगर रखना ही बंद कर दिया। तो इसलिए मैं खुद ही काम करती हूँ और सबको टाइम पे ही दे देती हूँ काम। तो इस तरह से मुझे कोई दिक्कत नहीं आती है। तो मैं अकेले ही काम करती हूँ, मैंने कोई वर्कर नहीं रखे हुए। और रही बात वर्कर रखने की, तो वर्कर आप रख सकते हो, लेकिन जब स्टार्टिंग में आप कोई भी काम स्टार्ट करते हो तो उसके लिए आपके पास इतना काम नहीं होता कि आप 2-3 वर्कर रख सको या अपने अलावा किसी को पेमेंट कर सको। तो इसलिए जो है मैं तो क्योंकि पार्ट टाइम काम करती हूँ और मुझे दूसरों पे इतना विश्वास नहीं होता। कारीगर है, उनके सब मत्थाकोड़ी करते रहो, ऐसे कर लो वैसे कर लो। वो तो बस उसको जो नाप दे दिया, आपने जिस नाप पे कटिंग की वो उठा के सिल देते हैं, उसको ध्यान नहीं देते। तो उसमें जो है कमियां ज़्यादा आती है। मैं ये नहीं कहती कि हर किसी को खुद ही काम करना चाहिए। देखिए, काम का ये होता है जब हमारा बिजनेस बढ़ जाता है, कोई भी काम हो, बुटीक हो, सिला, कुछ भी हो, तो उसमें अगर काम बढ़ जाता है तो हमें वर्कर रखना ही पड़ता है। अकेले इतना हम मैनेज नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो शुरू में है, हमें बिना वर्कर के ही काम करना चाहिए, ताकि हम रेंट भी निकाल लें, अपनी मेहनत भी निकाल लें, मटेरियल का भी निकाल लें। तो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही हमें वर्कर अपॉइंट करना चाहिए। तो मैं यही कहूँगी, शुरू में अगर आप बुटीक खोलते हो तो बिना वर्कर के ही आप खुद करिए, और उसके लिए आपको पहले नॉलेज होना ज़रूरी है। आपको हर तरह का काम आना चाहिए सिलाई में, कि भी कोई भी चीज़ आप फंसो नहीं कहीं भी। तो इस तरह से। और किरण जी, उम्मीद है आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा, और अगर उसमें भी अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप मुझे फिर कमेंट करके पूछ सकती हैं। अगला क्वेश्चन है सुखदीप जी का। वो कहती हैं कि सूट प्लाजो से ही क्या हम बुटीक खोल सकती है। तो देखिए, मैं यही कहना चाहूँगी, प्लाजो पैंट वगैरह तो देखिए फैशन है, आता जाता है ना। आज प्लाजो पैंट आया है, कल कुछ और भी आ सकता है। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूँगी कि कम से कम आपको बेसिक सिलाई आनी चाहिए। सलवार कमीज़, ब्लाउज, पेटीकोट, है ना, ये सब चीज़ें बेसिक है, ये आपको आनी ही चाहिए। उसके अलावा तो देखिए फैशन है, अब प्लाजो है, प्लाजो ये नया फैशन ही तो आया था। ये थोड़ी ना कि टेलर लोग फिर उसको सीखने गए थे, फिर बैठे काम करने के लिए। वो तो समय के अनुसार आपको आ जाता है, आप काम करने लगते हो तो आपको चीज़ें उसमें प्लस करनी पड़ती है। तो वो सब तो आप कर सकते हो, लेकिन आपको बेसिक चीज़ें मेन आनी चाहिए पहले। तो उम्मीद करती हूँ आपको क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। आपको सिलाई में देखिए सारा कुछ नहीं होता। आप ये नहीं कह सकते जैसे कि आप पढ़ते हो, तो पढ़ने में आपको अल्फ़ाबेट पूरी आनी चाहिए, A to Z, छोटे आ से लेके अड़ा तक आना चाहिए, ज्ञानी तक आना चाहिए। तो सिलाई में ऐसा कुछ नहीं है, कोई इसका एंड नहीं है, कोई स्टार्टिंग नहीं है। तो उसके लिए आपको लगभग इतना बेसिक सिलाइयाँ आनी चाहिए। उसके बाद तो फैशन है, फैशन में नई चीज़ें आती जाती हैं, तो उसको आप करते जाते हो। तो इसलिए ये ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ आना चाहिए। सब कुछ में हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि सब कितना कोर्स है। तो कोर्स तो कुछ ना कुछ नया फैशन आता रहता है, तो इसलिए हम इसको नहीं कह सकते। अगला कमेंट है मस्जिद जी का, जो मुझे थैंक यू बोलती हैं। तो थैंक यू की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मैं आपको किसी तरह से भी अपनी वीडियो द्वारा आपको किसी तरह से भी मैं हेल्प कर सकती हूँ। तो उसके लिए मैं भी आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है। और बाकी आप पूछ रहे हो कि पीको और इंटरलॉक की मशीन कौन सी लेनी चाहिए। तो उसके लिए तो देखो, मैं यही कहूँगी, लोकल मशीनें भी बहुत काम करती हैं। अगर आप कंपनी वाली लेना चाहते हैं, अफोर्ड कर सकते हो, तो उषा की मशीन सबसे बेस्ट मानी जाती है, सिंगर की है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना अमाउंट लगाना चाहते हो। लेकिन मेरे हिसाब से तो ये ज़रूरी नहीं है इतनी हमें हाई फाई कंपनी की मशीनें लेने की ज़रूरत है। वो तो अगर आप घर में यूज़ कर रहे हो तो अपने पर्सनल यूज़ के लिए आप अच्छी मशीन, अच्छी चीज़ें रखना चाहते हो। लेकिन हमें बुटीक के लिए चाहिए, तो बुटीक में मैं ये नहीं कहूँगी घटिया सामान लीजिए, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है, बुटीक में सिर्फ इंटरलॉक या पिको मशीन ही नहीं है, 2-3 मशीनें भी हमें बढ़ानी पड़ जाती है, काउंटर है, मतलब काफ़ी खर्चे होते हैं।
तो उसको लेके चलते हैं हम, तो इसलिए हमें मशीनों को हम लोकल ही ले लेते हैं। तो इसमें कुछ ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत अच्छी क्वालिटी की ही मशीनें लेनी चाहिए, बस उसमें भी आप थोड़ा सा देख सकते हैं कि हाँ जो है बिल्कुल डाउन ना ले, थोड़ा एवरेज लेके चले आप, तो वो मशीनें भी बहुत अच्छी हैं। जैसे मैंने भी लोकल मशीनें ले रखी हैं, आज से कम नहीं तो 15 साल हो गए उन मशीनों को। बस कभी अगर 2-4 महीनों में थोड़ा बहुत ख़राब हो जाता है, जैसे बड़ी मशीनें हैं उनका शटर आउट हो जाता है, तो इस टाइप का थोड़ा सा उसमें सर्विस करवानी पड़ती है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो मैं यही कहूँगी कि आप लोकल मशीनें भी ले सकते हो, बाकी आपकी अपनी मर्जी है। अगर आपका बजट अच्छा है, आप लेना चाहते हैं, तो आप उषा है, सिंगर है, और भी कई मशीनें कंपनियां हैं, तो आप वो ले सकते हैं। अगला कमेंट है परम जी का, वो कह रही है कि मैडम मैंने भी बुटीक खोल ली है, गुड, बेस्ट ऑफ लक, आपकी दुकान बहुत ही अच्छी चले, आपका बुटीक बहुत ही अच्छा चले। और आप ये कहते हो कि मेरा बुटीक में कस्टमर नहीं बन रहे। देखिए परम जी, मैं ये कहना चाहूँगी, पता नहीं मुझे कितना टाइम हो गया आपको बुटीक खोले हुए, आपने ये मेंशन नहीं किया, लेकिन मैं ये कहूँगी थोड़ा सा धैर्य रखिए, कस्टमर बनेंगे। आप अपने काम से उनको अट्रैक्ट कीजिए, अपने काम की तरफ अच्छा काम करके दीजिए। और अगर आपको लगता है काफ़ी टाइम हो गया फिर भी कस्टमर नहीं बन रहे, तो आप अपने अंदर देखिए कि आप ऐसी क्या कमी है जो कस्टमर को काम में दिक्कत आ रही है। तो आप अपना देखिए कि आपके काम में फिनिशिंग नहीं है, या आप टाइम पे नहीं दे पा रहे हो, क्या रीज़न है, तो वो तो देखिए आप ही जान सकते हो किस तरह से आपके कस्टमर नहीं बन पा रहे। बाकी कस्टमर बनेंगे, हो सकता है आपने पब्लिसिटी ना की हो सकता है आपने बोर्ड ना लगाया हो, क्योंकि जैसे दुकान के आगे मैंने बताया था बोर्ड लगना ज़रूरी है, उसके अलावा शटर से तो पता नहीं चलता यहाँ पे किस चीज़ की शॉप है। तो आपको पब्लिसिटी की तरफ भी विशेष ध्यान देना होगा। और जैसे आपने बुटीक नया खोला है, तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी लगा सकते हो, है ना, स्टेटस कि हाँ भाई ये बुटीक जो है यहाँ खुला हुआ है। तो इस तरह से भी आप अपना काम में ध्यान दीजिए, क्या रीज़न है, आप टाइम नहीं दे पा रहे हो, समय पे नहीं दे पा रहे हो, इन सब चीज़ों को आप देखिए, बहुत ही अच्छा आपका बुटीक चलेगा और आपके कस्टमर भी बनेंगे। अगला कमेंट है रेणु देवी जी का, जो पूछती है कि एक लड़की से आप कितना पेमेंट लेते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये चीज़ों का जो रेट डिसाइड होता है ना, वो हमारे एरिया के हिसाब से होता है, लेकिन कम से कम 400 या 500 रुपये फ़ीस तो है। कितना भी लोअर एरिया हो, 400-500 से कम तो सिलाई का रेट नहीं है बच्चों को सिखाने का। तो आप भी अपने एरिया के हिसाब से 400-500 रख सकते हैं। और मैं ये कहूँगी शुरू में जब भी आप कोई भी काम खोलते हो तो आपको रेट कम ही रखना पड़ता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 400 रुपये भी ले सकते हो आप, 500 भी ले सकते हो। तो ये सब चीज़ें आपके एरिया पे डिपेंड करता है। शुरू में एक बच्चा आता है, फिर 2 आता है, ऐसे करते करते बच्चे बढ़ जाते हैं। तो आप काम को अगर मन से करेंगे तो ज़रूर आपके कस्टमर भी बनेंगे, काम भी आएगा आपके पास। अगला कमेंट है किरण जी का, जो ये कहती हैं कि दीदी बुटीक में कोई क्या क्या मटेरियल रख सकते हैं हम। तो उसके लिए वैसे मैंने वीडियो बनाई हुई है, शायद आपने नहीं देखी, एक बार देखिएगा ज़रूर, मैं यहाँ पे लिंक डाल दूँगी। और बुटीक में वही सामान आप रखिए स्टार्टिंग में जो ज़्यादा बिकने वाला होता है और ज़्यादा यूज़ वाला होता है। अब इसमें 2 बातें आ रही हैं कि आप सिलाई की शॉप खोल रहे हो या बुटीक सिलाई का काम करना चाहते हो। अगर सिलाई का ही सिर्फ काम करना चाहते हो और उसमें बुटीक में आप सामान रखना चाहते हो, तो उसके लिए मैं यही कहूँगी, जैसे अस्तर हो गया, फॉल हो गया, धागे हो गए, इलास्टिक हो गया, ये बेसिक चीज़ें हैं, ये सबको चाहिए ही चाहिए होती है, तो उसमें आप ये रख सकते हो। और अगर आप शॉप पूरी खोलना चाहते हो तो उसमें तो देखिए सारी चीज़ें आ जाती है, बहुत सामान है, उसकी लिस्ट बहुत लंबी है, उस पर भी मैं कभी वीडियो बनाऊंगी फिर आपको बताऊंगी। तो इस तरह से आप सामान रख सकते हैं। अगला कमेंट है समीरा जी का, जो ये कहती हैं कि दीदी आपकी बातें सुन के बहुत कॉन्फिडेंस आता है। तो मैं बोलूँगी थैंक यू, आप इसी तरह से मेरे साथ रहिए और मेरी वीडियो को देखते रहिए और लाइक भी ज़रूर कीजिए। और ये सब चीज़ें जो मैं आपको बताती हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ही बताती हूँ। आपको अगर किसी तरह से भी मेरी वीडियो से हेल्प मिलती है तो इसके लिए मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। अगला कमेंट है रेखा कुमारी जी का, जो ये पूछती हैं कि मैडम नेक डिज़ाइन कहाँ से मिलेंगे। तो नेक डिज़ाइन आपके पास में जो भी सिलाई मटेरियल की शॉप है वहाँ से मिल जाएंगे, आप ऑनलाइन परचेज़ भी कर सकती हैं। और रेनू जी का एक क्वेश्चन और है कि धूल मिट्टी जैसे पड़ जाती है सामान के ऊपर, तो उसके लिए पूछ रही है कि कोई आइडिया हो कि भी धूल मिट्टी से भी बचे और सामान दिखता भी रहे। उसके लिए देखिए 2 तरीके हैं। एक तो आप अगर मान लीजिए आपकी अलमारियाँ हैं लकड़ी की बनवा रखी हैं या जैसे भी, तो आप उसमें शीशे लगवा सकते हैं। अगर लकड़ी की बनी हुई है तो उस पर शीशे लग जाते हैं। और अगर उसके अलावा भी आप चाहते हैं तो जैसे आजकल ट्रांसपेरेंट पन्नी आती है, पर्दे की तरह होती है, उसमें छल्ले होते हैं, तो पाइप में पिरो के आप लगा सकते हैं। तो इस तरह से भी शटर के साइज़ की ही पन्नी आती है, वो आपको देखना पड़ेगा। पहले अपने शटर का साइज़ लेना होगा, उसका साइज़ क्या है वो
पॉलीथीन टाइप की वाइट ट्रांसपेरेंट में पन्नी आती है, एक पर्दा बना हुआ साइज़ का आता है। तो आप अपना देख लीजिए, नपवा लीजिए पहले कितना साइज़ आपके शटर का है, तो उसी हिसाब से आप वो पन्नी ले लीजिए। उससे भी धूल मिट्टी जो है नहीं आती है। जैसे गर्मी में आप चलने वाली, गर्मी में पूरी गर्म हवा चलती है ना, उससे भी आप बच सकते हैं और धूल मिट्टी भी अंदर नहीं आती। और बाकी रही देखिए, हम रोड पे शॉप होती है हमारी, घर जैसी सुविधा तो हमें नहीं मिल सकती है, तो उसके लिए आप टाइम टाइम पे डस्टिंग करते रहिए अपनी शॉप की। तो इस तरह से भी सामान साफ़ सुथरा रहेगा और धूल मिट्टी झड़ती रहेगी। तो इस तरह से भी आप अपने सामान की देखभाल कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में पूछा था कि कौन कौन नए साल पे बुटीक खोलने जा रहा है या खोलना चाहते हैं या खोल चुके हैं, तो उन सब ने मुझे कमेंट करके बताया कि मैडम हमने बुटीक खोल लिया है। और कई लोगों ने कहा है कि मैडम हम बुटीक खोलने जा रहे हैं। तो मैं उन सब के लिए ऑल द बेस्ट बोलूँगी जिन्होंने खोल लिया है बुटीक और जो खोलने जा रहे हैं। तो इसी तरह से आप मुझे कमेंट करके अपनी बातें मेरे साथ शेयर करते रहा करिए। और जो भी आपके मन में है, जो भी क्वेश्चन हो, कोई भी दुविधा हो, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इसी तरह से आप मेरे साथ बने रहिए और मेरी सभी वीडियो देखिए। मेरा वॉच टाइम कंप्लीट होने वाला है, तो मैंने पूरी कोशिश की कि सभी के मैं क्वेश्चन ले सकूं और लगभग मैंने सभी के क्वेश्चन लिए। जो भी उनके क्वेश्चन थे उनके मैंने आंसर दिए। उम्मीद करती हूँ आपको अपने क्वेश्चन के आंसर मिल चुके होंगे। अगर इसके अलावा भी आपके पास कोई क्वेश्चन है, जो भी आप जानकारी चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।